वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 500 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। वैक्सीन लगवाएंगे तो मर जाएंगे, कहकर 200 लोग नदी में कूदे। यूपी के बाराबंकी जिले के एक गांव में वैक्सीन को लेकर लोगों में कितना डर है, ये रविवार को देखने को मिला। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की टीम जब सिसौड़ा गांव पहुंची तो वहां अफरा तफरी मच गई। टीम को देखते ही करीब 200 लोगों ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। ये नजारा देखकर सभी के हाथ पांव फूल गए और उनसे नदी से बाहर आने का अनुरोध करने लगे। 1500 की आबादी वाले इस गाँव में महज 14 लोग ही वैक्सीन लगवाने की हिम्मत जुटा सके हैं। 1 जून से पूरे प्रदेश में योगी सरकार चलाएगी वैक्सीनेशन अभियान। योगी सरकार राज्य के सभी जिलों में 1 जून से वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। फिलहाल लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज समेत 23 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण हो रहा है। कानपुर के हैलेट में बनेगा यूपी का पहला ब्लैक फंगस सेंटर। कोरोना के साथ बढ़ रहे ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए सीएम योगी ने हैलेट में प्रदेश का पहला ब्लैक फंगस सेंटर बनाने का आदेश कर दिया। ब्लैक फंगस के कोविड रोगी और नॉन कोविड रोगी दोनों के लिए अलग अलग वार्ड रहेगा। इसके साथ ही सेंटर में विशेषज्ञों के साथ दवाई भी उपलब्ध रहेंगी। पीएम ने की समीक्षा बैठक, समय पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने को कहा। चक्रवाती तूफान यास के 26 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट पर पहुंचने का अनुमान है। इस संबंध में पीएम मोदी रविवार को अफसरों और मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इसमें पीएम मोदी ने निर्देश दिए कि संभावित खतरे वाले स्थानों से लोगों को समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। यूपी में प्रोफेसर भर्ती की चयन प्रक्रिया बदली, अब वैसे होगा सिलेक्शन। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए, जिसके मुताबिक अब चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को खास महत्व दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन के दौरान अभ्यर्थियों को यूजीसी या अन्य नियामक संस्थाओं के द्वारा निर्धारित व्यवस्था के मुताबिक एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर 30 अंक मिलेंगे। इस तरह कुल 100 अंकों की मेरिट में सबसे अधिक 30 अंक एपीआई स्कोर पर आवंटित किए गए हैं। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद के लिए एपीआई स्कोर पर 60 अंक होंगे। पंचायत चुनाव में जीत के बाद भी वेस्ट यूपी के सैकड़ों गांव के प्रधान 25-26 मई को नहीं ले पाएंगे शपथ। यूपी पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों को 25 और 26 मई को वर्चुअल शपथ ग्रहण कराया जाएगा। 27 मई से नवगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक होगी। दूसरी ओर पंचायत चुनाव में जीत के बाद भी सैकड़ों प्रधान वेस्ट यूपी में शपथ नहीं ले सकेंगे। नियम के तहत ग्राम पंचायतों के गठन के लिए 2/3 सदस्यों का होना जरूरी है। मेरठ जिले में ही कोरम पूरा न होने के कारण 185 ग्राम पंचायतों के प्रधान शपथ नहीं ले सकेंगे। लखनऊ में आपने शुरू की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक सेवा, जरूरतमंदों को निःशुल्क मिलेंगे। लखनऊ में कोरोना के तेजी से आंकड़े बढ़ने के साथ आम आदमी पार्टी की ओर से जरूरतमंदों को अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बीते दिनों पार्टी की ओर से ऑक्सीजन युक्त ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। अब शहर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की गई। यूपी पुलिस में 9,534 सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई, 40,000 होगी सैलरी। यूपी पुलिस में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो यूपी पीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राशन लेना है तो जल्द बनवा ले राशन कार्ड। कोरोना महामारी के कारण फिलहाल तो बिना राशन कार्ड के ही राशन मिल जा रहा है, लेकिन आगे राशन लेने के लिए आपको राशन कार्ड की जरूरत होगी। इसके अलावा राशन कार्ड आपके लिए देश के नागरिक होने का भी प्रमाण है। ऐसे बनवाए राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई किया जा सकता है। राशन कार्ड ऑनलाइन बनवाने के लिए अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। जैसे अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप fcs.up.gov.in पर क्लिक करें। वैसे ही बिहार के लोग हिंदी योजना.in अप्लाई रेशन कार्ड बिहार पर अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं की परीक्षाएं होंगी रद्द, नहीं फेल होगा कोई भी छात्र। यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और 10वीं के छात्र हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। जी हां, कोरोना संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इस वर्ष की 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने की तैयारी में लग गया। यही नहीं, सूबे की सरकार हाई स्कूल के 29.94 लाख छात्रों को बिना परीक्षा दिए प्रमोट करने का ऐलान भी कर सकती है।
यूपी के प्राइवेट स्कूल्स का बड़ा फैसला, कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा का उठाएंगे बीड़ा। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उत्तर प्रदेश के निजी विद्यालय उठाएंगे। रविवार को यूपी के डिप्टी सीएम और माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने प्रदेश के सभी बड़े प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ बैठक की, जिसके बाद निजी विद्यालयों ने ये फैसला लिया। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने आज ये जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के लगभग सभी विद्यालय ये कहते हैं कि कोरोना वायरस के कारण जिन बच्चों के माता पिता दोनों का निधन हो गया है, उनकी संपूर्ण पढ़ाई की जिम्मेदारी निजी विद्यालय उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 68% तक घटे, 22% से घटकर 2.67 हुई कोविड संक्रमण की दर। रिकवरी रेट 92.5%। उत्तर प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी की दर अप्रैल के 22% से घटकर 2.67 रह गई। करीब 23 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में कोरोना केस में 68% की गिरावट दर्ज की गई। 23 अप्रैल को 2,10,000 केस के साथ कोविड अपने पीक पर था। वहीं कल प्रदेश में 7,336 नए केस दर्ज किए गए, जो कि 30 अप्रैल के बाद से अभी तक एक दिन में सबसे कम आंकड़ा है। एक्टिव केसेस की संख्या 20 दिनों में ही घटकर 1,87,000 रह गई। वहीं रिकवरी रेट 92.5% है। इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 15 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI अपने कर्मचारियों को 15 दिन की अतिरिक्त सैलरी दे सकता है। कर्मचारियों को परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव के तहत इसका फायदा मिल सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि SBI के कर्मचारियों को 15 दिन की सैलरी के बराबर PLI बोनस दिया जाएगा। DAP की कीमत 2 बार बढ़ाकर सब्सिडी का ड्रामा करने वाली बीजेपी कर रही यूरिया की कालाबाजारी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों और प्रशासकीय व्यवस्था के चलते किसानों की जिंदगी दिन प्रतिदिन दूभर होती जा रही है। DAP की कीमत 2 बार बढ़ाकर सब्सिडी का ड्रामा करने वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार में यूरिया की कालाबाजारी है। उन्होंने कहा कि वर्षा की चेतावनी के बावजूद क्रय केंद्रों में जमा टनों गेहूं लापरवाही के चलते भी कर खराब हो गया। भाजपा की इन किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ तो दल के अंदर भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। देश में अभी तक आधी अधूरी हैं तैयारियां। कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर मायावती का सरकार पर निशाना। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम व बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस संक्रमण को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, मायावती ने इनसे निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की बात भी कही। मायावती ने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना वायरस प्रकोप ही नहीं बल्कि इससे जुड़े फंगस आदि के दूसरे रोग भी अति गंभीर व जानलेवा। यूपी में कब दस्तक देगा मॉनसून, जाने मौसम विभाग के निदेशक ने क्या बताया। ताउते के बाद अब बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा चक्रवात तूफान यास उत्तर प्रदेश का मौसम बदलेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों में यूपी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। मई के इस तरह से बदलते मौसम को देखते हुए लोग कयास लगा रहे हैं कि इस बार मॉनसून जल्द आएगा, लेकिन मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि समय से पहले मॉनसून नहीं आएगा। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक JP गुप्ता ने बताया कि वैसे तो भारत में मॉनसून 1 जून को केरल के रास्ते आता है, मगर इस बार चक्रवातीय तूफान और अन्य सहयोगी मौसमी हालात के मद्देनजर केरल में 29 या 30 मई को मॉनसून आ सकता है। भाकियू स्वराज 26 को मनाएगा काला दिवस, गांव में निकलेगी पदयात्रा। कृषि कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 26 मई को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया। इन दिनों गांव में पदयात्रा भी निकाली जाएगी। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर किसान नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। संगठन के पदाधिकारी विरोध को सफल बनाने के लिए किसानों से संपर्क कर रहे हैं। सरकार कर रही है फैमिली पेंशन देने पर विचार। प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु या अपंगता की स्थिति में उनके परिवार के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत फैमिली पेंशन देने पर विचार कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में बनाए नियमों का अध्ययन किया जा रहा है। इस फैसले से करीब 95,000 NPS कर्मचारियों को सरकार बड़ी राहत दे सकती है। अरेस्ट रामदेव ट्रेंड के साथ जूनियर डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव को जमकर कोसा। योग गुरु व पतंजलि आयुर्वेद के सर्वे सर्वा बाबा रामदेव के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स ने ट्विटर पर बीती शाम #अरेस्ट रामदेव ट्रेंड चलाया। रामदेव का वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी की मांग उठी है। IMA के डॉक्टर रामदेव से खफा हैं। दरअसल वीडियो में रामदेव ने कहा कि जितने लोग कोरोना से नहीं मरे हैं, उससे ज्यादा लोग गलत दवा और इलाज से मर रहे हैं। उन्होंने फेविफ्लू, रेमडेसिविर, एस्टेरॉइड को फेल बताया है। मास्क से हो सकता है ब्लैक फंगस, एम्स के न्यूरोसर्जन ने किया अलर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ा है। रोजाना कई केस सामने आ रहे हैं। कोविड से बचने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि 2-3 हफ्तों तक एक मास्क का उपयोग करने पर ब्लैक फंगस होने की आशंका रहती है।
इसके अलावा सबसे बड़ी वजह अनियंत्रित डायबिटीज, टोसिलीजुमैब के साथ स्टेरॉइड्स का सिस्टमैटिक प्रयोग, सिलेंडर से सीधे कोल्ड ऑक्सीजन देना भी एक वजह है। चक्रवात यास से निपटने को पीएम मोदी ने की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। चक्रवात यास से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज पीएम मोदी ने एक बैठक की, जिसमें कई मंत्री और अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों से अपतटीय गतिविधियों में शामिल लोगों को समय पर निकालने के लिए कहा। मई महीने में 1762 रुपए चढ़ा सोना, चांदी भी उछली। कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने के साथ ही सोने की कीमत में तेजी देखने को मिली। मई 2021 में सोने की कीमत में अब तक तेजी देखने को मिली। मई महीने में सोने की कीमत में अब तक 1762 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में अब तक 3445 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 30 साल में इस साल 2021 में सोने की सबसे खराब शुरुआत हुई। बाबा रामदेव नहीं, मॉडर्न साइंस और अच्छे डॉक्टर्स के खिलाफ आचार्य बालकृष्ण। बाबा रामदेव के बयान के बाद बढ़ते विवाद के बीच पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने सफाई दी। बालकृष्ण ने कहा कि बाबा रामदेव सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहे थे। मॉडर्न साइंस और अच्छे डॉक्टर्स के खिलाफ उनकी गलत मंशा नहीं। बता दें कि रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एलोपैथिक दवाओं पर कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी सांसद ने खड़ा किया सवाल, बोले मुस्लिम को कैसे मिला एससी का सर्टिफिकेट। लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने प्रधानी चुनाव फिर से कराए जाने की मांग की है। मलिहाबाद की कसमंडी खुर्द गांव से सलीम ने जीत हासिल की, जबकि ये सीट अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित थी। इस पर सांसद ने लिखा कि संविधान के आदेश 1950 के पैरा 3 में ये साफ लिखा है कि कोई भी मुस्लिम अनुसूचित जाति में नहीं आता। उन्होंने कहा कि सलीम का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र गलत जारी किया गया है। चेक पेमेंट को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर्स के लिए जरूरी खबर। बैंक ऑफ बड़ौदा अगले महीने से चेक पेमेंट के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। ऐसा चेक पेमेंट के दौरान होने वाले फ्रॉड पर लगाम लगाने के मकसद से किया जा रहा है। 1 जून से बैंक पॉजिटिव पे कंफर्मेशन को अनिवार्य करने जा रहा है। इसके तहत अगर 2 लाख से ज्यादा पेमेंट चेक की मदद से किया जाता है तो कस्टमर को दोबारा कंफर्मेशन करना होगा। उसकी अनुमति के बिना ये ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।